पिछले एक आध महीने से, डॉट एक महीने से मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, वो भी कंसिस्टेंट। मतलब मेरा अभी तक का सुबह उठने का एवरेज है कुछ 5 से 6 बजे का। मेरी डॉट 4:30 बजे आँख खुल जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी दिन भर की नींद सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। मैं रात को ये जो जल्दी सोने की आदत है, इसे हमेशा से ज़्यादा था कि अपने अंदर इम्प्लीमेंट करूँ। एंड बहुत टफ रहता है स्टार्टिंग में अच्छी आदतें लगाना। सिंपल सिंपल सी बात है भाई। बुरी आदतें तो यूं ही लग जाती है, अच्छी आदतें डेवलप करनी पड़ती, बनानी पड़ती है अंडर एक डिसिप्लिन में। पर जो सुबह उठने का जो वो एक ऑटोमेटिक उठने का जो प्राइड है ना, बिना किसी अलार्म के या फिर बिना किसी से लग रहा है कि सेक्रीफाइस, एक आध हफ्ता तो ऐसे लगा कि यार मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ खुद की नींद को। बट जब मुझे उस पॉइंट पे रियलाइज हुआ ना कि यार अगर सुबह उठ के मेरा दिन थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव बनता है एंड मैं इस एक दिन को अच्छे से, सॉरी यार ये कल भी हुआ था मेरे साथ में, अच्छे से प्रोड्यूस कर सकता हूँ एंड मैं देख सकता हूँ सुबह का वो ये, मुझे मालूम है कि अभी तो मैं पहले दिख चुका हूँ बट मैंने फिर भी दिखाया बिकॉज ये ब्यूटी है नेचर की। एंड मेरे सजेशन में प्लीज़ डोंट मिस इट अंटिल यू आर अलाइव। इफ़ यू आर अलाइव ना, ज़्यादा नहीं एक्सट्रीम मत जाओ, स्टार्ट करो एक छोटे से चीज़ से। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा सिंपल है, 6 बजे उठने का ट्राई करो एंड ये कोशिश करो कि रात को जल्दी सोना, फ़ोन मत देखना या फिर कोई और काम मत करना। धीरे धीरे इन चीज़ों की आदत पड़ जाती है एंड जब पड़ती है ना तो मेंटल रिवॉर्ड नेक्स्ट लेवल देता। One. तो आज का सेशन हमने बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे में स्टार्ट किया। वो था एक प्रॉपर पावर लिफ्टिंग से। एंड आज के दिन मैंने एक बहुत नई चीज़ सीखी, वो है एक पावर लिफ्टर के साथ ट्रेन करना। मतलब एज अ बॉडी बिल्डर, और अगर मैं पावर लिफ्टिंग देखूँ तो कितना अपोजिट है। मतलब मैं कब से बेंच पे एक मिस्टेक कर रहा था, एंड ये उन सबके लिए टिप है जो इसमें जाना चाहते हैं। अब खैर मैं इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, बट इसमें एक बात मालूम पड़ी कि इसमें इसेंट्रिक का कोई काम नहीं। मतलब हम हमारे मसल को ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्शन के पीछे दौड़ते रहते हैं। एंड पावर लिफ्टिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जस्ट यू वांट टू विट जस्ट यू वांट टू लिफ्ट ना वेट। थोड़ा डायलॉग मिस कर रहा बिकॉज मैं पूरी तरह से ट्रेन हूँ। यू डोंट बिलीव, मैंने 8 सेट लिए एंड मैंने बस कुछ ही क्लिप डाली है बिकॉज मुझे उस पर 100% फोकस करना था। एंड बाय डॉक्यूमेंटिंग मैं वो नहीं कर पा रहा था। रियल लेवल में बस इतना ही है कि जैसा तुम कोई चीज को देखते हो ना, वैसी हर चीज नहीं होती। तो ये जो मिथ था मेरे दिमाग में कि पावर लिफ्टिंग करने से मेरा मसल साइज बढ़ जाएगा, तो एक रॉन्ग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी। पावर लिफ्टिंग करने से जो डाइट है उसमें चेंजेस आते हैं। एंड जो डाइट है वो इतनी ज्यादा कैलोरीज भरी हो जाती है, उससे तुम्हारा फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ता है। एंड इसकी वजह से तुम साइज गेन कर लेते हो। एंड हमारे दिमाग में एक बन जाता है कि जो पावर लिफ्टर है वो यूज होते हैं, इंडियन मेंटेलिटी। एंड मुझे भी कुछ दिन पहले ये लग रहा था। एंड इसके वजह से मुझे सीरियसली इनटू द पावर लिफ्टिंग हो रहा था। बिकॉज मैं मन्नू लिफ्ट, सिंघा, इन्हें देख रहा था। एंड मेरे दिमाग से निकल गया कि इनका दिन का कैलोरी बजट 3 से 4 हजार रुपये 4 हजार रहता है। तो इट्स टफ। बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली बेंच की। तो आज मैंने 1 रप मैक्स पे 100 kg मारा, बट विथ स्पॉट। सून हम खुद के ऊपर से 1 रप मैक्स लेंगे विदाउट स्पॉट। बट अभी सिर्फ टारगेट है उस वेट को इंक्रीज करना। तो अगले मेरे कुछ डे से मैं सिर्फ उतने वेट को प्रॉपरली रैप आउट करना सीखूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ अगर 100 है तो मैं कुछ 60 या फिर 50 किलोज, बस
एंड मेरी वही सिमिलर सा प्रिंसिपल जो मैं अपने सारे बेंच, डेडलिफ्ट और मतलब सिंपल बेंच और डेडलिफ्ट में फॉलो करता हूँ कि मैं एक मॉडरेट वेट लेता एंड 3 सेट या फिर 2 सेट लेता एंड मैं रैप मैच करता हूँ, वो इस पे करने वाला हूँ। तो खैर अभी बहुत लंबा बचा है, बट अब लग रहा है कि हाँ, लेट्स गेट इनटू द पावर लिफ्टिंग। बट प्रॉपरली नहीं, मैं खुद को अभी प्रॉमिस नहीं करा नहीं तो मैं कि मैं प्रॉपरली उस चीज में आऊंगा, बट मैं इन मूवमेंट्स पे ध्यान दूंगा, ये प्रॉमिस करता हूँ मैं पक्का। लास्ट लास्ट सेट है, ड्रॉप लूंगा। 2 सेट बड़े स्पॉइल से गए, ज्यादा रेपिटेशन मिले नहीं, मैंने सोचा जब ड्रॉप लूँ, बट सिंपल रीजन है जो मैंने अपर पावर लिफ्टिंग में अपनी पूरी जान लगाई है। तो खैर मेरा ये चेस्ट स्पॉइल ना जाए इसके लिए ड्रॉप सेट रिकमेंडेड नहीं है, बट तो भी लेट्स गो। ब्रेन देखो, एक समझदार इंसान में और बेवकूफ में फर्क इतना है, जो बेवकूफ है वो मैं हूँ। इफ अगर मुझे पता था कि आज मैं बेंच लेने वाला हूँ विथ माय पार्टनर का तो कोई प्लान नहीं था, विथ अ प्रोफेशनल, वो जो भैया तुम्हें दिखे थे वो एक प्रोफेशनल एथलीट है पावर लिफ्टिंग में, तो इन टोटल जो मेरा दिन भर का रूटीन था या फिर जो भी मैं कैलोरीज कंज्यूम करता था उससे मुझे थोड़ी ज़्यादा लेनी चाहिए थी। अब यहाँ पर एक टिप थोड़ा वाइज होने के लिए, अगर तुम जिम आते हो पर्पस मसल बिल्डिंग या फिर जो भी हो, फिर खुद को प्रिपेयर करना उस चीज़ के लिए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं सुबह उठ के ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करता एंड मैं पहले प्रिपेयर रहता कि हाँ मेरा एक बेंच सेशन होने वाला है, मैं साथ में अपने गेयर्स लाता एंड मैं मेंटली प्रिपेयर रहता। मेंटली प्रिपेयर रहने से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। डायरेक्टली उस पर कूद जाना फिर ऐसे हाल, मेरे से बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा एंड ये मेरा एक्सक्यूज नहीं है। प्लीज एक बार ट्राई करके देखो, 8 सेट प्रॉपर पावर लिफ्टिंग में, मालूम पड़ेगा कि कितना ज्यादा थकावा होता है। अभी ड्रेन हो जाता है आदमी बिल्कुल ही, बिल्कुल मेरी कैपेसिटी डाउन है। तो आज का मेरा चेस्ट वर्कआउट इतना ज्यादा सिंपल था कि मैंने 3 सेट अपने इनक्लाइन के लिए एंड 3 सेट अभी फ्लाई के ले रहा हूँ। ओल्ड स्कूल नॉस्टैल्जिया हिट कर गया मैं। टेक्निक जज मत करना, पूरा हूँ मैं।
Oh God.